नमस्कार दोस्तों। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीएफ। आप सबने इसका नाम भी सुना होगा, है ना। पीपीएफ अकाउंट क्या है, इसका कैलकुलेशन भी हमने बना रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ पीपीएफ। ठीक है, इसका पूरा नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डाउट आपको आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। और गूगल फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डिटेल फिलअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से 12,500। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, हु कैन ओपन। तो इसको ओपन करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल इसको ओपन कर सकता है, यानी कोई भी सिंगल पर्सन इसको अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर करेगा तो ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन, यानी माइनर अगर किसी बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे या बच्चियों का अकाउंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसका जो कंट्रोल होगा, उसका जो अकाउंट का जो मॉनिटर करेगा वो उसका गार्जियन करेगा। तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ गार्जियन, यानी गार्जियन का भी आपको पैन और आधार आपको वहाँ पे डिपॉजिट मतलब सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पीपीएफ अकाउंट सबसे पहले मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि पीपीएफ अकाउंट आपका एक ही खुल सकता है, या तो बैंक में खुलेगा या फिर कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप इसको खुलवा सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट 7.1% इसमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है, वो भी पर एनम है हमारा। ठीक है, पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, कभी कभी ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जब पीएफआरडीए जो होता है ना, पीएफआरडीए में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट क्या चेंज करना है या कुछ कम करना है, ज़्यादा करना है, तो फ्लक्चुएट हो सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट 7.1% हमारा इंटरेस्ट रेट है। क्लियर है। डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट ले सकते हैं, तो कम से कम आपका जो अकाउंट खुलेगा वो 500 से, मिनिमम 500 है, मैक्सिमम 1.5 लाख है। कब? ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता होगा, फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसके बीच में आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कम से कम आपका कितना होना चाहिए, आपको 500 रुपये मिनिमम होना चाहिए। लिमिटेशंस क्या है? ओनली वन अकाउंट। मैंने कहा कि एक ही जगह होना चाहिए, या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, दोनों में से कहीं एक ही अकाउंट आपका पीपीएफ का ओपन होगा। इसके बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच्योरिटी। यहाँ पे देखिए मैच्योरिटी आपको दिख रही होगी, एक मिनट इसको मैं छोटा थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैंने मैच्योरिटी लिखा है। मैच्योरिटी कितना है? 15 साल। इसकी जो मैच्योरिटी है वो 15 साल की है, यानी जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा। लॉक मतलब 15 साल इसका पीरियड रखा गया है। जैसे आप टीडी करते हैं, ठीक है, टर्म डिपॉजिट या एफडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, तो 4 साल, 5 साल, 2 साल इस तरह का होता है ना। उसी तरह पीपीएफ अकाउंट की जो मैच्योरिटी होती है वो 15 साल की होती है। इसको आप एक्सटेंड कितना कर सकते हैं? 5 साल के ब्लॉक में कर सकते हैं। सपोज कीजिए 15 साल की मैच्योरिटी है, तो आप इसको 5 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर 5 साल हो गए, फिर और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेबल है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। डिपॉजिट नो लिमिट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का कोई लिमिट है नहीं है। ठीक है, और 50 के मतलब मल्टीपल में भी आप इसको जमा कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास आया, मान लीजिए किसी किसी साल आया हमारे पास 2,000 रुपये, तो आप सॉरी किसी मंथ आया आपके पास 2,000 रुपये, तो आप जमा कर दिए। किसी मंथ आपको लगा कि नहीं सर हम नेक्स्ट मंथ हम 250 रुपये जमा करेंगे, तो भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें 50 रुपये है तो ये जमा नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर लाख रुपये भी आया तो भी आप इसमें जमा कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, मैक्सिमम इसका ये है। टैक्स बेनिफिट भी है इसमें, डिडक्शन इनकम टैक्स में आपको 80C के तहत इसमें डिडक्शन मिलेगा, यानी इस पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल, टैक्स फ्री, या फिर इसमें कुछ डिडक्शन आपको मिलेंगे जब आप इनका ITR फाइल करेंगे। तो विड्रॉ की बात कर लेते हैं। तो विड्रॉ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा मैं इसको एलोबरेट नहीं करूँगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि विड्रॉ आप एक बार एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी साल में एक बार आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कब? अकाउंट ओपन होने के 5 साल बाद। 5 साल बाद, सपोज कीजिए 2014 में आपने अकाउंट खोला, या सपोज कि 2020 में आपने अकाउंट खोला, तो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का है आपका अकाउंट, इसी के बीच में खुला है। तो 2021-22 से लेके 5 साल काउंट करना है ना। तो 5 साल काउंट करने के बाद वाला जो ईयर होगा, यानी लगभग 6th ईयर जो होगा, उसमें आप एक बार विड्रॉ कर सकते हैं। कितना विड्रॉ करेंगे? 50% ऑफ द बैलेंस प्रीसीडिंग 4th ईयर, यानी पिछला चौथा महीना जो रहेगा 21-22 वाला, उसमें कितना बैलेंस है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेचीदा है, अगर आपको समझ में आया हो ठीक है, नहीं तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, सिंपल सी बात है। बहुत स्पेशल केस में आप इसको विड्रॉ कीजिएगा। आप विड्रॉ करेंगे तो आप ही का लॉस है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फिर आपका कम जाएगा, और क्योंकि इंटरेस्ट अगर आपका कम जाएगा तो फिर आगे नेक्स्ट ईयर के लिए आपका जो बैलेंस है वो कमता जाएगा ना, इसीलिए विड्रॉ ना करना ही समझदारी है।
इसको इसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। कब लोन ले सकते हैं? आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर कब? अकाउंट ओपनिंग के। सपोज कीजिए 2020-21 में आपने अकाउंट खोला, तो 1 साल बाद यानी 21-22 के बाद, 21-22 के बाद यानी 22-23 में आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, यानी 1 साल का गैप आपको होना चाहिए। ठीक है, ओनली 1 लोन इन 1 फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम एक बार विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे हम लोन भी एक बार ही ले सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। क्लियर है? प्री मेच्योर क्लोजर है आफ्टर 5 ईयर। कंडीशनल हायर एजुकेशन, रेसिडेंट चेंज, सपोज कीजिए आपका रेसिडेंट चेंज हो रहा है या आपको आपके बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 5 ईयर। फिर वही केस हो गया कि 2020-21 में अगर आप अकाउंट ओपन किए हैं, तो इसके बाद का 5 साल बाद यानी छठे साल में आप इसका जो है वो प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। क्लियर है? नॉर्मली पीरियड, लॉक इन पीरियड हमारा 15 साल का है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डेथ क्लोजर दे रखा है। डेथ क्लोजर में आप सबको पता है कि जो नॉमिनी रहेगा उसी को मिलेगा, और नॉमिनी रहेगा कब तक? नॉमिनी रहेगा तो कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? जब तक आप जिस डेट तक आपका डेथ हुआ है तब तक आपका 7.4 मिलेगा। उसके बाद अगर आप बहुत लेट के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको एसबी इंटरेस्ट रेट यानी यानी अगर आप पोस्ट ऑफिस में हैं तो 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर किसी और में है तो आपको 2 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, जिस बैंक का भी होगा, वो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन जब तक डेथ हुआ है यानी जब तक जो पर्सन जिस तारीख तक लाइव था तब तक आपको 7.1 इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप जितना भी डिले करेंगे तो उस पर एसबी इंटरेस्ट मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। अब इस पर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया है, तो इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 साल के बाद आपके पास कितना रिटर्न आएगा वो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए आप महीने का, हर महीने आप सिर्फ 1000 रुपये जमा करते हैं, हर महीने 1000 रुपये जमा करेंगे, तो आपके पास 15 साल है। 15 इंटू 12 करेंगे तो मेरे पास 180 आएगा, यानी 180 इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो 180 इंस्टॉलमेंट इंटू 1000 करेंगे तो कितना आएगा? 1,80,000। तो आपके पास 1,80,000 इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन जब आपकी मेच्योरिटी होगी 15 साल बाद तो आपको मिलेगा कितना? 3,15,572, सिर्फ 1000 इन्वेस्टमेंट करने पर। इंटरेस्ट आपका कितना है? इतना। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं, 3,000 हर महीने इसमें जमा करेंगे, तो आपका टोटल कितना हो रहा है? 5,40,000, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपको कितना मिलेगा? 9,40,000, यानी लगभग नियर बाई डबल के आसपास पहुँचे हैं, लेकिन थोड़ा सा कम है ना। तो 9,40,000 आप इसमें रिटर्न आपको मिलेगा आफ्टर कितना? 15 साल। यही अगर आप 5,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 9 लाख, लेकिन रिटर्न आपको कितना मिलेगा? 15,77,000, यानी 6,77,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारा इंटरेस्ट है। ठीक है, इसको आप इंटरेस्ट समझना है, इससे ये माइनस कीजिएगा तो यही आएगा। 8,000 अगर आप महीने का इन्वेस्ट करते हैं तो 14,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आपको 25 लाख रुपये मिलेंगे, 25,24,000, यानी टोटल 25 लाख रुपये मिलेंगे, यानी लगभग 10 लाख आपका सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अमाउंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। सपोज कीजिए आपने 12.5, जो मैक्सिमम लिमिट है इसका, 12,500 हर महीने करते हैं, तो आपके 15 साल में 22 लाख, 22.5 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? ये इन्वेस्टमेंट है, यानी ये आपका पैसा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मिलाने के बाद ये कितना बन जाएगा? लगभग 40 लाख रुपए। और अगर आप इसको एक्सटेंड करा लेते हैं 5 साल या 10 साल, तो फिर ये अमाउंट क्या होगा? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनता जाएगा और अमाउंट ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये भी एक तरह का बेस्ट स्कीम है, बहुत अच्छा स्कीम है। सबसे प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आपको एक तो इनकम टैक्स में, है ना, इनकम टैक्स में आपको क्या मिलेगा? रिबेट मिलेगा, यानी छूट मिलेगा 80C के तहत। दूसरा, बहुत ही सेफेस्ट है, सेफ है मतलब नो रिस्क है ना, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। तीसरा, फ्यूचर बेनिफिट के लिए आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा चौथा कि अगर आपके पास PPF अकाउंट है तो एक फीचर इसका ऐसा है जो आप सबको नहीं पता होगा कि अगर आपके ऊपर कोई केस होता है, कोई मुकदमा होता है, तो आपका जो PPF का अकाउंट का जो बैलेंस है ये आपका नहीं निकाल सकता। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर निधि के लिए है, यानी भविष्य निधि के लिए आपके अकाउंट में जमा है। तो ये पैसा कोई भी कोर्ट नहीं छूता है जनरली। आप यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने कोर्ट के बारे में बोला था, तो कोर्ट के बारे में ये बोला था कि अगर इसमें कोई केसेस आते हैं तो ही, है ना, अदरवाइज इस पर कोई भी अमाउंट आपका कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि आप PPF से निकाल के इनको दे दो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है इस अकाउंट का। ठीक है, यानी आपके पास जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा निकाल सकते हैं, लेकिन ये PPF का पैसा आपका कोई भी नहीं छू सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, सिर्फ आपका और आपका ही रहेगा। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना राय दें। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक बार
लाइक बटन जरूर दबा देना भाई। कोई इसमें आपके कोई भी लॉस नहीं है, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करने का मेरा जुनून जो है वो सफल हो, इसके लिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा लाइक कर देना, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।